जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स के बेसिक टर्म को हम इसमें कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, ऊपर पे हेडिंग बना लीजिए, मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है, इस तमाम तरह की चीजों को जो है हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए यूनिट प्लेस। हिंदी में से कहते हैं इकाई अंक। हिंदी में से क्या कहते हैं? इकाई अंक। आपको लगता होगा ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत बेसिक हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज में आएगा। जब तक आप इसके साथ यूज टू नहीं होंगे, गो थ्रू नहीं कीजिएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस सबको समझते हैं। देखिए दाहिने हाथ से पहला अंक, दाहिने हाथ से पहला अंक, दाहिना हाथ। ठीक है, दाहिने हाथ से पहला अंक, कौन सा अंक? पहला अंक, दाहिना हाथ से पहला अंक। जैसे यदि हम बोले 324, एक डिजिट ले लिए, ठीक है, एक संख्या ले लिए 324, तो दाहिना हाथ इधर है, दाहिना हाथ इधर और बायां हाथ इधर, दाहिना हाथ बायां हाथ। क्लियर है? देखिए ये राइट हैंड साइड हो गया, इस साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। एक साइड राइट हैंड साइड हो गया, दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो दाहिने हाथ यानी राइट हैंड साइड से पहला अंक कौन सा हो जाएगा? 4। तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए पूरा का पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं और स्पीड से कैलकुलेट कर पाते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड मतलब क्या हुआ? जल्दी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। एक्यूरेसी मतलब हुआ कि एकदम सही सही कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। जैसे हम आपको बोले 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे लिख दें 2 गुना 3 बराबर 5, तो हमारा ये एक्यूरेट होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना। तो यही होता है एग्जाम में, क्या होता है कि हम लोग स्पीड ज्यादा पकड़ लेते हैं लेकिन एक्यूरेसी सही नहीं हो पाता है। सटीकता चाहिए। क्या चाहिए? सटीकता। एकदम सटीक रूप से जो है आप उसे बना पाए, इसके लिए 3-4 पैटर्न जरूरी है। उसमें से सबसे पहला पैटर्न है यूनिट प्लेस। आपको यूनिट प्लेस जो है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस समझ में आ गया। दाहिने हाथ से पहला अंक क्या होता है? यूनिट प्लेस होता है। दाहिने हाथ से पहला अंक यूनिट प्लेस होता है। दाहिने हाथ से पहला अंक यूनिट प्लेस। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक। अब यदि हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की, ठीक है, तो इसमें से देखिए कुछ चीज कॉमन हो जाएगा। कुछ चीज क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन कैसे बनाएंगे तो देखेंगे किन किन 2 अंकों को जोड़ने के बाद 10 हो जाता है। ठीक है, वैल्यू जो है हम इसको कहते हैं टीवी। क्या कहते हैं? टीवी। वो टीवी वाला टीवी नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, ये टीवी है। इस टीवी में बहुत चीज दिखेगा आपको और स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये टीवी हुआ क्या। टी से हो गया 10, टी से क्या हो गया? 10, और वी से वैल्यू 10 वैल्यू। ठीक है, यदि 10th प्लेस का वैल्यू, 10th प्लेस का वैल्यू 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10। अच्छा 10 प्लेस क्या हो गया? पहला तो यूनिट प्लेस हो गया था। पहला क्या हो जाता है? यूनिट प्लेस। पहला यूनिट प्लेस, पहला यूनिट प्लेस। दूसरा जो है ये वाला, ये हो गया आपका 10th प्लेस। ये क्या हो गया? 10 प्लेस। और उसके बाद ये कौन सा प्लेस हो जाएगा? ये 100 प्लेस हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से जो है आगे बढ़ेगा कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला हो गया यूनिट प्लेस, इकाई अंक। दूसरा 10th प्लेस, उसके बाद 10 के बाद 100 प्लेस। ठीक है, उसके बाद 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, फिर 1 लाख प्लेस, फिर उसके बाद 10 लाख प्लेस। उसके बाद करोड़पति बन जाएंगे हम। ठीक है, इसी तरह हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है कि दाहिना हाथ का पहला अंक क्या हो जाता है? यूनिट प्लेस। इसे हिंदी में इकाई अंक कहते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा कि 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के अंकों में हम एक पैटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैटर्न। पैटर्न कैसे बनेगा? इसके लिए जरूरी है कि 10 का वैल्यू निकलना चाहिए। 10 प्लेस का जो है, ठीक है,
10 प्लेस आपको समझा है कि दहाई अंक को कहते हैं, ठीक है। दूसरे अंक का जो वैल्यू होना चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना वैल्यू होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अच्छा, किन किन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा? देखिए 5 + 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 10 का वैल्यू दे रहा है। कितने का वैल्यू दे रहा है? 10 का वैल्यू दे रहा है। ये कितने का वैल्यू दे रहा है? 10 का वैल्यू दे रहा है। कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा देखिए 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 का वैल्यू देगा। और क्या क्या देगा? 2 और 8 दे देगा। 6 और 4 दे देगा। 6 और 4 कितना दे देगा? 10 का वैल्यू देगा। और क्या देगा? 3 और 7 दे देगा ना। 7 3 दे देगा, 4 6 दे देगा। इसी को उल्टा करेंगे। इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। बैठिए। तो इससे क्या पता चला हमें कि 10 प्लेस, ठीक है, या 10 वैल्यू, दोनों चीज समझिए। पहला यूनिट प्लेस, दूसरा प्लेस को क्या हो गया? 10 प्लेस हो गया। और 10 वैल्यू क्या हो गया कि जोड़ने के बाद 10 आ जाए। जोड़ने के बाद 10 आ जाए। जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 10 आ जाए। जोड़ने के बाद 10 आ जाए। तो 10 आने के लिए क्या क्या आवश्यक है कि या तो हम 5 5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और किसको किसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 3 और 7 को जोड़ेंगे, 7 या 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर का जोड़ी सबसे नीचे वाले के साथ, उसके बाद फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और बीच वाला 5 के 5 हो जाएगा। 5 का 5। क्लियर हुआ है समझ में? अब देखिए यदि आपको बोले 32 और 38 तो यूनिट प्लेस का वैल्यू देखिए यदि 10 हो रहा है, यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। समझ में आया चीजें? यूनिट प्लेस का वैल्यू कितना? 10। यदि हम बोले 35 और 35 तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस का वैल्यू 10 हो रहा है। समझ में आया आपको हम कहना क्या चाह रहे हैं? कि यूनिट प्लेस को समझने का, यूनिट प्लेस से हम क्या यूज करेंगे उसको समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले यूनिट प्लेस होता क्या है वो हम लोग समझे। यूनिट प्लेस क्या होता है? दाहिने हाथ का पहला अंक, दाहिने हाथ का पहला अंक, दाहिने हाथ का पहला अंक। उसके बाद हम सोचे क्या सीखे? 10 का वैल्यू समझे कि उसको जोड़ने के बाद इकाई अंक को, 2 इकाई अंक की बात कर रहे हैं, 2 इकाई अंक को जोड़ने के बाद 10 हो जाए। 2 इकाई अंक को जोड़ने के बाद कितना हो जाए? 10 हो जाए। 2 इकाई अंक को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए यदि हम बोलेंगे कि 12 और 18, 12 और 18, 13 और 17, 13 और 17, 14 और 16, 14 और 16, 15 और 15, 15 और 15। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत है? बोलेंगे 16 और 14, 16 और 14। ठीक है। देखिए इस सब में देखिए कि हमारा जो यूनिट प्लेस है उसका वैल्यू यदि हम इवेल्युएट करें, यूनिट प्लेस का वैल्यू निकालेंगे तो 10 निकल रहा है। सम मतलब जोड़, सम मतलब जोड़, सम मतलब जोड़। इकाई अंक को इसमें भी जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 10। इसमें भी जोड़ेंगे तो 10, और उसके बाद 3 और 7 को भी जोड़ेंगे तो 10। ठीक है। यूनिट प्लेस को जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यूनिट प्लेस को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए यूनिट प्लेस पहला होता है, दूसरा क्या होता है? 10th प्लेस। दूसरा क्या होता है? 10th प्लेस। दूसरा क्या होता है? 10th प्लेस। उसके बाद 100 प्लेस, उसके बाद 100 प्लेस, उसके बाद 1000 प्लेस, उसके बाद 10,000 प्लेस। इसी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख करके बढ़ते जाता ना। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब इसमें 2 चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले यूनिट प्लेस को जब हम जोड़े तो वैल्यू हमको कितना आए? 10 का वैल्यू आए। किसका वैल्यू आ जाए? 10 का वैल्यू आ जाए। और उसके बाद 10th प्लेस सेम टू सेम रहे। क्या रहे? सेम टू सेम रहे। 10th प्लेस देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी 10 प्लेस 1, इसमें भी 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 1। 10 प्लेस सेम है। यूनिट प्लेस को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे इसको समझते हैं। ठीक है। डायरेक्ट गुना करेंगे। ये देखिए 5 और 5 को डायरेक्ट गुना कर देंगे 25 हो जाएगा। और उसके बाद 1 का सक्सेसर निकालेंगे। 1 का क्या निकालेंगे? सक्सेसर। 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई आदमी सक्सेस करेगा, जैसे 2 है, ये सक्सेस कर जाएगा तो कहां तक पहुंचेगा? 3 पे पहुंचेगा।
ना, 3 से फिर सक्सेस करेगा, फिर आगे बढ़, सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, सक्सेसर मतलब एक आगे, ठीक है। तो एक आगे बढ़ा देंगे, जैसे बोलेंगे एक सक्सेस कर गया तो कहाँ पे पहुंच गया वो, कम से कम 2 पे पहुंचेगा तभी ना सक्सेस करेगा। इससे भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन कम से कम जो है एक जोड़ना, सक्सेसर में याद रखिए कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, सक्सेसर में एक जोड़ना है, प्रीडिसर में एक कम करना है, प्रीडिसर में एक कम करना है, सक्सेसर में एक जोड़ना है। सक्सेस हो गया, एक कदम आगे बढ़ गया, प्रीडिसर यानी पीछे रह गया, ठीक है, एक कदम पीछे यानी एक माइनस करना है, सक्सेसर में एक आगे, प्रीडिसर में एक पीछे। क्लियर हुआ? 5 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 7 का सक्सेसर 20 का सक्सेसर 200 का सक्सेसर, क्लियर हुआ? 15 का प्रीडिसर कितना होगा, 13 का प्रीडिसर 5 का प्रीडिसर, क्लियर? ठीक, तो सक्सेसर प्रीडिसर क्लियर है। 1 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का सक्सेसर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एसएम करेंगे, क्या करेंगे, एसएम। एसएम मतलब क्या होता है, सक्सेसर एंड मल्टीपल, सक्सेसर एंड मल्टीपल। सक्सेसर निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सक्सेसर निकाल, जैसे 1 का सक्सेसर कितना, 2, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एसएम किसका कितना निकल जाएगा, 2। 2 का सक्सेसर कितना, 3, इसका एसएम कितना, 6। एसएम समझ में आया? जैसे हम 7 का बोलें तो 7 का सक्सेसर, एसएम 7 का 56, ठीक। सेम टू सेम यही करना है, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। 1 का एसएम कितना हो जाएगा, 2, 1 के सक्सेसर 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2। यहाँ देखिए सेम टू सेम करेंगे, 6 के 24, 1 का एसएम 2, 7 दिया 21, 1 का एसएम 2, एसएम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 16, 1 का एसएम 2, यहाँ पे कितना 24, 1 का एसएम 2। चलिए, तब अब यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए हम लोग पहले जानते थे कि 15 को ही करते हैं तो होता है, नहीं, सब पे होगा। यूनिट प्लेस यदि सेम है, यूनिट प्लेस सेम है और 10th प्लेस बराबर है तो उसको मल्टीप्लाई करने की जो है कोई प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट बनता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एसएम याद कर लीजिए, ठीक है। 1 का एसएम 2, 2 का एसएम 6, 3 का एसएम 12, 4 का एसएम 20, 5 का एसएम 30, 6 का एसएम 42, 7 का एसएम 8 का एसएम 9 का एसएम, ठीक है, 10 का एसएम 110। ये एसएम जो है याद रखना है। एसएम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले सक्सेसर निकालते हैं, एस फॉर सक्सेसर, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 का सक्सेसर यानी उसमें 1 जोड़ देते हैं, 2 होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 गुना 2, 2 हो जाता है, ठीक है। जैसे 7 का सक्सेसर निकाले तो 7 का सक्सेसर कितना हो गया, 8, 7 का सक्सेसर 8, 7 का सक्सेसर 8 और उसका एसएम निकालेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये देखिए बहुत ही बेसिक सा टर्म है, इसको हम लोग समझ गए। अब देखिए इसके टर्म से क्या हो गया, यूनिट प्लेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एसएम लिख दिए, आंसर आ गया, एसएम लिख दिए, आंसर आ गया। अब इससे कुछ सवाल देते हैं बनाने के लिए, बनाइए। बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यूनिट प्लेस क्या है, बराबर है, यूनिट प्लेस क्या है, बराबर है, यूनिट प्लेस बराबर है, यूनिट प्लेस बराबर होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो गया, ठीक है। 2 का एसएम कितना हो जाएगा, 2 का एसएम 3 होगा, 6 होगा ना। 2 का सक्सेसर जो है 3 होगा और इसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एसएम कितना निकलेगा, 6। देखो यहाँ पे लिखे हैं, सबसे पहले तुम इसको उतार लो, ठीक है। एसएम टोटल लिखा हुआ है, 1 का एसएम कितना, 2, 2 का एसएम 3 का एसएम 4 का एसएम 5 का एसएम, ठीक।
क्लियर हुआ? अब एसएम पूछेंगे, सक्सेसर बता देना, ठीक है। 2 का एसएम कितना हो जाएगा? 6। और इस दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो के 24, 7 21, 2 का एसएम 6, 8 दूना 16, 2 का एसएम 6। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या किए, आसानी से इसे बना लिए। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, अब बनाइए। बनाइए, इस चारों को बनाइए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। करना क्या है, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है और 10 प्लेस का जो है क्या करना है, सक्सेसर निकालना है। और सक्सेसर को जो एडजेक्ट हमारा है इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। नहीं, एसएम निकालना है। एसएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, सक्सेसर निकालते हैं। एस फॉर सक्सेसर। सक्सेसर कैसे निकालते हैं, एक जोड़ के। सक्सेसर कैसे निकलता है, एक जोड़ के। सक्सेसर निकालने के लिए एक जोड़ना है, प्रीडिसर निकालने के लिए एक घटाना है। सक्सेसर निकालने के लिए एक जोड़ना है, प्रीडिसर निकालने के लिए एक घटाना है। क्लियर हुआ? सक्सेसर निकालने के लिए क्या करना है, एक जोड़ना है, प्रीडिसर निकालने के लिए एक घटाना है। ठीक है, जब हम सक्सेसर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, सक्सेसर की बात कर रहे हैं। जैसे 5 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 6। क्यों? क्योंकि इसमें एक जोड़ देना है। एक क्या करना है, जोड़ देना। जैसे 7 का सक्सेसर कितना हो जाएगा, 8। 9 का सक्सेसर 10। 11 का सक्सेसर 12। क्लियर हुआ? अब हम एसएम की यदि बात करें तो सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई करके एसएम निकलता है। सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई करके 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30। तो 5 का जो है एसएम कितना निकला, 30। ये बन जाएगा सारा का सारा। 3 का एसएम कितना हुआ, 12 लिख दिए, 5 25। ठीक है, या 5 25 पहले लिख लीजिए। 4 का एसएम 20। 4 का एसएम 20। एसएम कैसे निकला, जैसे 4 का हमको एसएम निकालना, सबसे पहले 4 लिख लिए। ठीक है, और उसके बाद उसका सक्सेसर, 4 का सक्सेसर कितना, 5। 4 का सक्सेसर 5। अगला वाले से गुना कर देंगे, कितना निकल जाएगा, 20। यही 20 क्या हो जाता है, एसएम हो जाता है। यही 20 क्या हो जाता है, एसएम। सक्सेसर एंड मल्टीप्लाई। सक्सेसर एंड मल्टीप्लाई। एसएम मतलब क्या हुआ, सक्सेसर एंड मल्टीप्लाई। सक्सेसर एंड मल्टीप्लाई। सक्सेसर एंड मल्टीप्लाई। एसएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, सक्सेसर एंड मल्टीप्लाई। सक्सेसर एंड मल्टीप्लाई। सक्सेसर कैसे निकालते हैं, एक जोड़ते हैं। सक्सेसर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करना है, गुना करना है फिर उसी के साथ। जैसे हमको 7 का सक्सेसर निकालना है, कितना निकलेगा, 8। 7 का सक्सेसर 7 का सक्सेसर, कहां ध्यान है आपका, सो रहे हैं क्या। 7 का सक्सेसर कितना, 8। 7 का सक्सेसर 8। 7 का सक्सेसर 8। क्लियर हुआ? 9 का सक्सेसर 20 का सक्सेसर 21। कोई दिक्कत? और एसएम निकालने के लिए जो है आपको बताएं क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना सक्सेसर के साथ। जैसे हम 6 का जो है एसएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 42 डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 का एसएम 2 का एसएम 6, 3 का एसएम 12, 4 का एसएम 20, 5 का एसएम 30, 6 का एसएम 42, 7 का एसएम 56, 8 का एसएम 72, 9 का एसएम 90, 10 का एसएम 110। ये इसको याद भी रखिए। ठीक है, डायरेक्ट। यदि ऑलरेडी जैसे हम आपको ट्रिक बताएंगे तो उसमें बहुत कम समय में तो बनेगा ही बनेगा। यदि आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं तो और विद इन नैनो सेकंड में बनने लगेगा। बहुत कम समय में जो है आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए 25 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 25। 5 का एसएम कितना निकलेगा, 30। 25 25। 6 का एसएम 42। आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो देखिए यूनिट प्लेस का जो है एक काम तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, यूनिट प्लेस का एक काम यहाँ समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यूनिट प्लेस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। तो 0 से लेके 9 तक का कोई भी अंक जो है यूनिट प्लेस पे हो सकता है। 0 से लेके 9 तक का कोई भी अंक क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस पे हमारा एस्टेब्लिश हो सकता है। क्लियर?
तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि सबसे पहले हमने देखा कि यूनिट प्लेस किसे कहते हैं। दाहिने हाथ से पहला अंक क्या होता है हमारा, यूनिट प्लेस होता है। दाहिने हाथ से पहला अंक यूनिट प्लेस, जैसे हम बोले 625, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। क्लियर हुआ। यदि हम कोई लंबे संख्या की चर्चा करें, 3 2 5 4 3 2 6, तो इसमें यदि पूछेंगे यूनिट प्लेस क्या है, बता देंगे। यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। यूनिट प्लेस कितना है, 6 है। क्लियर हुआ। दाहिने हाथ से पहला, दाहिना हाथ इधर है, ये पहला अंक हमारा ये हो गया, 1 नंबर पे ये है, ये 6 हमारा क्या हो गया, यूनिट प्लेस हो गया। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इसको 6 हो गया। क्लियर। अच्छा, इकाई अंक पूछेगा तो क्या है, तो बता सकते हैं, जी सर, 6 है। क्या है, 6 है। ठीक है। अब ये बहुत ही आसान सा कॉमन सा चीज है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब एक चीज और समझिए कि यदि हमको कोई लंबी संख्या दिया रहे, क्या दिया रहे, लंबी संख्या दिया रहे, बड़ी संख्या दिया रहे, ठीक ना, तो अब इसमें देखिए हमको कोमा कैसे लगाते हैं, इसको समझिए। 3 2 8 5 2, ठीक है। अब ये है, इसमें कोमा कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहला कोमा जो भारतीय पद्धति में लगता है वो 3 अंक के बाद। कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। उसके बाद 2 अंक के बाद। पहला कोमा 3 अंक के बाद, पहला कोमा, ठीक है। कोमा को अल्प विराम कहते हैं हम लोग हिंदी में, क्या कहते हैं, अल्प विराम। ठीक है, ये इस तरह का सिंबल बना रहेगा कोमा का, हल्का सा इसे घुमाएंगे कोमा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये याद रखना है कोमा। तो पहला कोमा कितने अंक के बाद, कितने अंक के बाद, तो याद रखना है कि पहला कोमा 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। पहला कोमा कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। पहला कोमा 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। उसके बाद जो है रिपीटेशन कितना, 2 अंक के बाद। ये भारतीय पद्धति है। ये कौन सा पद्धति है, भारतीय पद्धति है। भारतीय पद्धति में पहला कोमा 3 अंक के बाद। पहला कोमा कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। पहला कोमा कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा कोमा 2 अंक के बाद। उसके बाद सारा कोमा 2 अंक के बाद। जैसे यहाँ पे देखिए 3 2 5 6 7 8 3 2 3 4, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। ठीक है। अच्छा, कोमा लगाएंगे तो पहला कोमा 3 अंक के बाद, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, उसके बाद तो बाहर ही चला जाएगा, नहीं लगाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ से इस तरह से हमने क्या सीख लिया कि किस तरह से कोमा लगाते हैं, ये क्लियर हो गया। ये भारतीय पद्धति में, ये भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति में पहला कोमा 3 अंक के बाद, पहला कोमा 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, और उसके बाद 2 उसके बाद 2 के बाद। ठीक है। और बाद का कोमा जो है 2 के बाद कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। पहला 3, उसके बाद 2 करके चलते रहेगा। ठीक है। और यदि हम बात करें रोमन पद्धति की, कौन सी पद्धति की, रोमन पद्धति की, तो रोमन पद्धति में 3 8 2 5 6 4 3 2 8 9 7, तो इसमें जो है हमेशा 3 अंक के बाद, हमेशा कैसे 3 अंक के बाद। यहाँ पे पहला कोमा लगेगा, दूसरा कोमा कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर तो बाहर चला जाएगा, नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ। भारतीय पद्धति में पहला कोमा 3 अंक के बाद, उसके बाद फिर दूसरा कोमा 2 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। ठीक है। और रोमन पद्धति में उसमें 3 अंक में जो है हमेशा कोमा लगते रहता है। भारतीय में भी पहला कोमा देखिए दोनों में 3, उसके बाद भारत में 2 के हिसाब से चलता है, और वो जो है अपना 3 के हिसाब से चलता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करना सीख गए। ठीक है। यूनिट प्लेस समझ गए, दाहिने हाथ का पहला अंक यूनिट प्लेस हो गया, दाहिने हाथ का पहला अंक यूनिट प्लेस हो गया, दाहिने हाथ का पहला अंक यूनिट प्लेस हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए, अब एक चीज ये देखिए कि यूनिट प्लेस क्या हो सकता है। 0 से लेके 9 तक का कोई भी अंक क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस हो सकता है। 0 से लेके 10 तक का कोई भी अंक क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस हो सकता है। अब लिखिए यूनिट प्लेस को
दो भागों में बांटते हैं। यूनिट प्लेस को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। ये ऐसे हम याद रखना है, ठीक है। लिखिए, यूनिट प्लेस को दो भागों में बांटते हैं। यूनिट प्लेस के अंकों को या अंक को दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है रिपीटेड, एक होता है नॉन रिपीटेड। पहला क्या होता है? रिपीटेड, दूसरा होता है नॉन रिपीटेड। देखिए 0 1 5 6 ये नॉन रिपीटेड है। 0 1 5 6 ये क्या है? नॉन रिपीटेड है। याद रहेगा, 0 6 0 1 5 और 6 ये कैसा है? नॉन रिपीटेड है। 0 1 5 और 6 ये कैसा है? नॉन रिपीटेड। अब इधर जो बच गया 2 3 4 6 7 6 हो गया, तो 6 इसमें नहीं आएगा। 7 8 और 9, ठीक है। ये नॉन रिपीटेड है, ठीक है। नॉट रिपीटेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। ये सब क्या है कि नॉन रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। और ये सब जो है रिपीटेड है। देखिए रिपीटेड में रिपीटेड यूनिट प्लेस पर जो होता है, इसमें दो तरह से इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एक होता है फुल रिपीटेड, एक होता है हाफ रिपीटेड। एक हो गया फुल रिपीटेड, एक हो गया हाफ रिपीटेड। देखिए जैसे हम बात करें 2 3, ठीक है, 2 3 7 और 8 की, तो ये जो है फुल रिपीटेड है। ये क्या है? फुल रिपीटेड है। और सेमी रिपीटेड की बात करें तो 4 और 9, 4 और 9 ये सेमी रिपीटेड या हाफ रिपीटेड कहा जाता है। अच्छा देखिए इसको समझिए, ये क्या होता है? सेमी रिपीटेड, हाफ रिपीटेड, फुल रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका यूज पड़ता है यूनिट प्लेस को इवेल्युएट करने में। कहाँ यूज होता है? यूनिट प्लेस को इवेल्युएट करने में। यूनिट प्लेस को इवेल्युएट कैसे करेंगे और उसका काम कहाँ कहाँ पड़ेगा, ठीक है। यूनिट प्लेस में इस सब चीज़ों का जो है क्या क्या यूज होता है, इसे जो है हम लोग समझेंगे। इसको लिख लिया, चलिए इधर मिटा देते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जब किसी भी चीज़ को हम 2 या 2 से अधिक बार गुना करते हैं, जैसे इसको 2 को कितनी बार गुना कर दिए? 3 बार गुना कर दिए, ठीक है। जब एक चीज़ को बार बार गुना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम पावर को दर्शाते हैं, जैसे 2 to the power 3, ठीक है। यहाँ पे जो ये 3 है ये पावर है, ये क्या है? पावर है। ये पावर हमको बताता है कि कितनी बार गुना हुआ है? 3 बार गुना हुआ है। गुना कितनी बार हुआ है? 3 बार गुना हुआ है। और किसका 3 बार गुना हुआ है? जिसका गुना होता है बार बार उसे बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। ये देखिए काउंटिंग कर लेंगे इसका 1 2 3, तो काउंटिंग करके, ठीक है, हम पावर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पावर निकालेंगे। जितनी बार गुना हुआ है उतना पावर हो जाता है, उतना क्या हो जाता है? पावर। और जिसका गुना हो रहा है, किसका गुना हो रहा है? इसमें 2 का गुना हो रहा है। जिसका गुना होता है उसे बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बेस। तो ये 2 क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। और कितनी बार 2 है? 3 बार है। जितनी बार रहे, ठीक है, उसे पावर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे हम बोले कि 3 पर पावर 4, तो इसे हम क्या समझेंगे कि 3 को
गुना किया गया है कितनी बार? 4 बार गुना किया गया है। किसको 4 बार गुना किया गया है? 3 को। तो जिसको बार बार गुना किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यहाँ पे बेस बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कितनी बार? 4 बार। काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है जितनी बार इसे गुना किए हैं वो पावर होता है। वो क्या होता है? पावर। पावर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और बेस क्या होता है? रिक्वायर नंबर, ठीक है। वो नंबर जिसका जरूरी पड़ रहा है हमको बार बार गुना करने के लिए, ठीक है। तो जो बेस रिक्वायर्ड नंबर जो होता है उसे हम लोग बेस करते हैं। जैसे 3 यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर है, बार बार जो है रेकरिंग में जो है ये गुना हो रहा है, ठीक है। बार बार इसे क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन चीज है वो क्या है? 3 है। जो चीज मेन चीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस मान के चलते हैं। और नंबर ऑफ टर्म, बेस जितना बार होगा उसे हम लोग पावर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो देखिए एक चीज अब यहाँ ध्यान देना है कि नॉन रिपीटेड जो होता है इस पे कितना भी पावर देंगे तो यूनिट प्लेस नहीं बदलेगा। नॉन रिपीटेड में पावर कुछ भी रख दें यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। नॉन रिपीटेड में पावर कुछ भी रख दें यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए यदि हम बात करें 5 पर पावर 3 रख देने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? 5 गुना 5 गुना 5, वैल्यू इसका 125 निकलेगा। यूनिट प्लेस पे कितना निकल के आएगा? 5। पावर कुछ भी है इसका, देखिए यूनिट प्लेस का वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। पावर कुछ भी रहे यूनिट प्लेस का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा किसके किसके साथ हो जाएगा? तो नॉन रिपीटेड में कितना है? 4 है। 0 पे कुछ भी पावर देंगे तो यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। 1 को कितना बार गुना करेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है, यूनिट प्लेस सेम रह जाएगा। 5 को अभी करके दिखाई दिए, 5 पर कितना भी पावर रहेगा यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। 6 पर कितना भी पावर रहेगा यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? देखिए अब आते हैं हम लोग रिपीटेड पे। रिपीटेड को 2 भागों में बांटे हैं, फुल रिपीटेड और हाफ रिपीटेड। फुल रिपीटेड और हाफ रिपीटेड। तो चलिए ये एसएम लिख लिए हैं। 1 का एसएम कितना? 2 का एसएम, 3 का एसएम, 4 का एसएम, 5 का एसएम, 6 का एसएम, 7 का एसएम, 8 का एसएम, 9 का एसएम, 10 का एसएम। अच्छा एसएम निकालते कैसे हैं? जैसे 7 का एसएम निकालना है तो क्या करेंगे? पहले उससे एक आगे यानी सक्सेसर से गुना कर देंगे, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एसएम निकल जाएगा। एसएम क्लियर हो गया है? अब देखिए आपको पता चल गया कि नॉन रिपीटेड जो है इस पे कुछ भी पावर देंगे तो यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। तो नोट में लिख लीजिए नॉन रिपीटेड नंबर पर कोई भी पावर रहे यूनिट प्लेस का डिजिट सेम रहेगा। नॉन रिपीटेड के साथ है। अब रिपीटेड में आ जाते हैं। रिपीटेड को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भाग में। एक हो गया फुल रिपीटेड, एक क्या है? हाफ रिपीटेड। HALF हाफ रिपीटेड, ठीक है। हाफ रिपीटेड को पहले समझिए। 4 और 9 जो है ये हाफ रिपीटेड है। ये क्या है? हाफ रिपीटेड। देखिए यदि 4 पे हम 2 का पावर देते हैं तो कितना यूनिट प्लेस होगा? 6, ठीक है। 9 पर यदि हम पावर 2 देते हैं तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अच्छा ये 2 जो है ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या? सम संख्या। ये 2 है यहाँ भी, ये भी क्या है? सम संख्या है। तो सेमी जो है, जैसे 4 और 9 सेमी रिपीटेड है, इस पे यदि सम संख्या रहे तो यूनिट प्लेस कितना? 6 और 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 पे यदि सम संख्या का पावर रहेगा यूनिट प्लेस 6, 9 पर सम संख्या का पावर रहेगा तो यूनिट प्लेस 1। लेकिन विषम संख्या में, विषम संख्या यदि पावर में रहे, पावर में रहे, 4 पर कोई विषम संख्या का पावर डालेंगे, 9 पर किसी विषम संख्या का पावर रखेंगे, ठीक है, तो यूनिट प्लेस सेम टू सेम रहेगा। यूनिट प्लेस
सेम टू सेम रहेगा। यूनिट प्लेस क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। यूनिट प्लेस क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। जैसे 4 पर पावर 3 डाल दें तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 का 4 यूनिट प्लेस आ रहा है। यानी विषम पावर दे रहे हैं तो यूनिट प्लेस क्या हो रहा है? चेंज सेम टू सेम रहा है। विषम पावर पे यूनिट प्लेस सेम टू सेम, विषम पावर पे यूनिट प्लेस सेम टू सेम। 9 के साथ भी वही होगा। 9 पे पावर 1 देंगे तो 90 रह जाएगा। 9 पर पावर 3 दे देंगे, ठीक है, कितना? 9 9 81, 81 9 729। तो यूनिट प्लेस देखिए 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पावर विषम रहेगा तो ये भी किसके तरह काम करेगा? ठीक है, नॉन रिपीटेड के तरह काम करेगा। किसके तरह काम करेगा? नॉन रिपीटेड के तरह काम करेगा। ठीक है, तो रिपीटेड में 2 गो जो है आधा आधा ही, इसमें रिपीटेड वाला गुण है, आधा क्या है? नॉन रिपीटेड वाला गुण है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाफ रिपीटेड कहते हैं। अब कुछ है फुल रिपीटेड। अब कुछ क्या है? फुल रिपीटेड। फुल रिपीटेड में क्या क्या आता है? देखिए यहाँ पे लिखाए हैं, फुल रिपीटेड में 2 3 7 5। फुल रिपीटेड में क्या क्या आ जाएगा? 2 3 7 5। फुल रिपीटेड में 2 3 5 तो नहीं आएगा। 2 और 3, 2 और 3, 7 और 8। देखिए इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न ये इसमें बन रहा है, याद रखना है। ठीक है, तो 8 और 2, 2 और 8, 3 और 7, ये क्या है? ये रिपीटेड है। ये क्या है? रिपीटेड। और कैसा रिपीटेड है? ये फुल रिपीटेड है। ये कैसा रिपीटेड है? फुल रिपीटेड है। ठीक है, इस पे जैसे जैसे पावर चेंज करते जाएंगे, जैसे 1 पावर रहेगा 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे पावर यदि मान के चलिए हम 2 दे देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पावर 2 पर हम 3 कर देंगे तो इसका वैल्यू 8। देखिए चेंज होते जा रहा है, समझे? तो इसी तरह 3 पे भी यदि हम कुछ पावर रखें तो इन पर पावर 4 कर देंगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ पे बेस 3 है, पावर 4 है, कितना हो जाएगा? 81। यूनिट प्लेस कितना? 1। समझ में आ रहा है? तो जैसे इस सभी ये जो है फुल रिपीटेड है, इस पे जैसे हम पावर डालेंगे इसको बेस बना के, तो इसका क्या होगा कि रिजल्ट जो है यूनिट प्लेस में अलग अलग डिफरेंट निकलने लगेगा। तो इस तरह से जो है इस चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिए, समझिए, इसका बहुत यूज होगा एग्जाम में। ठीक है, और अंग विहार पे बने रहिए। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अंग विहार को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में जो है इसे शेयर कर दीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।